हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमने बेसिक मैथ्स का जो वीडियो बनाया है उसमें जितने चैप्टर्स हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं उन सबके हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला और कुछ ऐसे वन लाइनर जो एमसीक्यू या फिलअप में पूछा जाता है जो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए कॉमन है, वो हमने बेसिक में समझाया हुआ है। तो आपको सबसे पहले थोड़ा बेसिक का वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद आप ये चालू कीजिए। तो स्टैंडर्ड मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिक मैथ्स का कितना वीडियो देखना है वो टाइम और वीडियो की लिंक दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप पहले उतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर ये वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाइए। हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक में है। तो पहले आपको वो उतना वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्लाइड्स भी बता देती हूँ कि कितनी स्लाइड्स दोनों में कॉमन है जो कि मैंने बेसिक में कवर की है। देखिए, रियल नंबर्स, ठीक है, फिर पॉलिनोमियल्स, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है इससे भी वन मार्कर स्टैंडर्ड मैथ्स में भी बन सकता है। फिर क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, फिर लीनियर इक्वेशन का इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस स्टैंडर्ड मैथ्स में भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो चीज हो गई जो दोनों में कॉमन है और इसको पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया है। सारे फॉर्मूलाज और वन लाइनर आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आपको कितना वीडियो देखना है वो टाइम भी ऑलरेडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे बेसिक मैथ्स का क्लियर करके फिर यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, if the quadratic equation 3x square minus 4 root x plus k equals to 0 has two equal roots, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इक्वल रूट्स हैं तो d होगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये क्या है, 0 है। b क्या हो जाएगा हमारा, a, b और c। तो b क्या है, -4√3, तो -4√3 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3 और c क्या है k। क्लियर, चलो 0 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, तो 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12k, -12 के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12k इक्वल्स टू 48। अब k की वैल्यू चाहिए तो 48 डिवाइड बाय 12, 12 4 जा 48, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, k की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ। एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, फिर PQ पर पॉइंट है E और PR पर पॉइंट है F। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये जो रेशियो होते हैं दोनों साइड के वो सेम होंगे, तो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है, हमको यहाँ पे PE कितना गिवन है, तो PE 4 है, PF 8 है, PE 4 PF 8। उसके बाद क्या गिवन है, RF 9 है, RF 9। हमको फाइंड क्या करना है, EQ फाइंड करना है। तो PE यानी कि 4 अपॉन EQ इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 9, देयरफॉर EQ क्या हो जाएगा, EQ को उधर ले जाएंगे, 8 और 9 यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 9 अपॉन 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो EQ की वैल्यू क्या आ गई 4.5। ठीक है, 4.5 इज द करेक्ट आंसर। फिर आता है, फॉर अ लीनियर इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 = 0 there are how many solutions। तो A1 A2 B1 B2 C1 अपॉन C2 इन सबका रेशियो निकालेंगे। ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, तो A1 यानी कि 1 और A2 यानी कि 2, तो 1 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 क्या होगा 2 अपॉन 2, और
-4 अपॉन -3, -4 अपॉन -12 है। ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस माइनस कैंसिल। देखो ये आ गया 1 अपॉन 1, तो a अपॉन a2 और b अपॉन b2, यहीं पर ही हमको आंसर मिल जाएगा। रिलेशन क्या दिख रहा है कि a अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन b2, दिस इक्वेशन विल हैव ओनली वन सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने बेसिक मैथ्स में बताया है। ओके, नेक्स्ट, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a को लिखा है x y स्क्वायर और b को लिखा है x स्क्वायर y, जहां पर x और y प्राइम नंबर्स हैं, हमको a और b का HCF निकालना है। क्वेश्चन के हिसाब से ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, हम डायरेक्ट आंसर देखते हैं। a को क्या लिखा गया है, एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि x इंटू वाई, हम ऐसे लिख सकते हैं। b है x स्क्वायर y, यानी कि x इंटू वाई। क्लियर? अब HCF, एक x कॉमन है, एक y कॉमन है, देयरफॉर HCF ऑफ a एंड b हो जाएगा x y। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अल्फा बीटा आदि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमको बताना है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए, ये जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सी अपॉन ए का हो जाएगा ए अपॉन सी। ए कैंसिल, क्या आया, माइनस बी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? चलो, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, डी यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एकदम सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा a, ये b, ये c, तो 4 स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1 और c क्या है 3, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 16 माइनस 12 कितना होता है 4, d कितना आया 4। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 11th टर्म ढूंढना है ऑफ AP माइनस 3 माइनस 1/2 2। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे A क्या है, -3 है, D क्या है, D हो जाएगा -1/2 माइनस -3, -1/2 माइनस -3, तो हो जाएगा -1/2 प्लस 3। एलसीएम ले लेंगे तो -1 प्लस 6 अपॉन 2, तो -1 प्लस 6 कितना होता है 5 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 2.5 आया हमारा D। ठीक है, चलो नाउ a प्लस n माइनस 1d, हमको कौन सा टर्म निकालना है 11th, तो a11 इज इक्वल्स टू, a क्या है यहाँ पर -3, तो -3 प्लस 11 माइनस 1 d है 2.5। ठीक है, तो -3 प्लस 11 माइनस 1 होता है 10, 2.5, -3 प्लस 2.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर A11 का आंसर आया 22, 25 माइनस 3 होता है 22, तो 11th टर्म ऑफ दिस AP इज 22। नेक्स्ट है 2 डैश आर ऑलवेज सिमिलर। तो देखो ट्राइंगल, रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, लेकिन स्क्वायर, दो स्क्वायर भले उनका साइज कुछ भी हो लेकिन वो हमेशा सिमिलर रहेंगे, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई 2 स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। What happen if the graph y is equals to ax square plus bx plus c? We get an open upward curve. Open upward curve. Open upward parabola. Open upward parabola. कब आता है? ax square
पर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर ये जो a है हमारा वो अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड हो जाएगा, लेकिन अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी कि a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव होगा तो ही पैराबोला ओपन अपवर्ड्स बनेगा। नेक्स्ट इज द nth टर्म ऑफ AP इज 2n plus 1, so the sum of its first nth term is, तो सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। अब देखो nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म हमको गिवन है, an क्या हो जाएगा 2n plus 1, पर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको फर्स्ट टर्म भी पता होना चाहिए। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो हम a1 निकाल लेंगे, n की जगह रख देंगे 1 प्लस 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो a क्या आ गया 3। ठीक है, a आ गया 3। नाउ n/2 इन ब्रैकेट a है 3 प्लस an क्या है 2n plus 1, n/2 इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 3 plus 1 4, 2n plus 4, 2n plus 4, n मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 4 इंटू n, 4n डिवाइड बाय 2। क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से, n कॉमन निकल रहा है ऊपर और 2 भी कॉमन निकल रहा है, तो 2n हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा n प्लस 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4 और n बाहर आ गया तो अंदर 2 बचा ना, ये हो गया कैंसिल। अब इस हिसाब से ऑप्शन है n इन ब्रैकेट n प्लस 2, n इन ब्रैकेट n प्लस 2। अगर ऑप्शन है तो आगे सॉल्व नहीं करना है, ये रहा ऑप्शन बी, n इन ब्रैकेट n प्लस 2 इज द करेक्ट आंसर। nth टर्म मतलब होता है लास्ट टर्म, हमको फर्स्ट टर्म भी चाहिए था तो n की जगह रख दिया 1, तो a भी मिल गया और an भी मिल गया, ऑलरेडी गिवन था, तो इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेपेजियम ABCD हैज ABCD पैरेलल, ABCD, AC and BD intersect at point M, ACBD intersect at point M, if MA equals to 6, ये है 6, MB equals to 9, ये 6 है और ये है MB 9, and MC is 8, MC है 8, हमको फाइंड क्या करना है MD। तो इसमें अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें तो एक ट्राइंगल AMB, एक ट्राइंगल ये वाला और दूसरा MDC, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो हमको पता है कि AB पैरेलल है DC के, तो ये होगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल है तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BDC, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बन रहे हैं। फिर यहाँ पे भी एंगल BAM और एंगल MCD ये भी इक्वल है क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर बन रहे हैं। तो अगर ट्राइंगल में दो एंगल के पेयर इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि ट्राइंगल AMB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMD। ठीक है, और अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि BM अपॉन MD, BM अपॉन MD इज इक्वल्स टू AM अपॉन MC, AM अपॉन MC। तो BM कितना है 9 अपॉन MD इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 8। हमको MD फाइंड करना है। ठीक है, तो MD उधर जाएगा, 6 अपॉन 8 यहाँ आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 9 इंटू 8 अपॉन 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 3 इंटू 4 कितना होता है 12। देयरफॉर MD की वैल्यू क्या आई 12। आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर हुआ? यहाँ पे पहले ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे, फिर अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी इंटीरियर एंगल से हमने प्रूव कर दिया, उसके बाद जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो प्रोपोर्शन होता है वो इक्वल होता है, तो उस हिसाब से हमने MD को फाइंड कर लिया, दैट इज 12। फिर है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन इज 81, K की वैल्यू फाइंड करनी है।
यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac है 81, ए बी सी, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4, ए क्या है 2 और सी क्या है माइनस के। ओके, तो हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 के इक्वल्स टू 81। अब 81 माइनस 25 करो तो कितना आएगा, 81 माइनस 25 इज 56। Therefore k is equals to 56 divided by 8, 8 7 ज़ा 56 होता है। Therefore k की वैल्यू क्या आ गई 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पॉजिटिव 7। नेक्स्ट, ओके, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 3 7 एंड 9। तो देखो 2 से डिवाइड होना चाहिए तो इवन होना चाहिए, तो ये तो 2 से नहीं जाएगा और ये भी 2 से नहीं जाएगा, ऑड नंबर्स हैं। इसको चेक कर लेते हैं, 3 से जाएगा, 3 8 24 116, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसको 3 4 12, 3 2 6, 3 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 9 से भी जाएगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 ज़ा 7, क्या बचा 5, तो 7 8 ज़ा 56। तो 126 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू 1, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए हो जाएगा ए अपॉन सी। तो हमको फाइनली फाइंड क्या करना है, माइनस बी अपॉन सी चाहिए। तो माइनस बी यानी कि माइनस माइनस 7, माइनस माइनस 7 और सी क्या है माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइनस 7 अपॉन 3। ऊपर प्लस हो जाएगा पर नीचे माइनस है तो पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव है, माइनस 7 अपॉन 3 इज द आंसर। कार्ल पियर्सन टॉस्ड अ कॉइन हाउ मेनी टाइम्स, तो कार्ल पियर्सन ने 24,000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। वैल्यूज पता है आपको, √3 की वैल्यू क्या होती है अप्रॉक्स 1.41 और √2 की वैल्यू 1.41 और √3 की अप्रॉक्स होती है 1.73। तो इनके बीच में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, ये हो जाएगा 0.8, ठीक है, ये हो जाएगा 0.30, 4 7 ज़ा 28, ये हो जाएगा 1.5 और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1.2। तो 0.8 नहीं आ रहा है इसके बीच में, 0.7 भी नहीं आ रहा है, 1.2 इससे छोटा है, ये भी नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक ही नंबर बचा। 3/2 इज द रेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन √2 एंड √3। क्लियर? अगर n इनमें से कौन सा नंबर है कि उसको अगर हम इसकी जगह रखें तो इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। ये स्क्वायर है, 2 नहीं है, ठीक है। इफ n इज एन डैश नंबर देन n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। हम एक बार n की जगह इवन नंबर रख के देखते हैं, जैसे 2 रखा तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 2 4 माइनस 1 3, क्या ये डिवाइड हो रहा है 8 से? बिल्कुल नहीं। अब इवन नंबर रख, इवन 4 भी रख के देख लेते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 4 16 माइनस 1 कितना आया 15, ये भी डिवाइड नहीं होगा 8 से। ऑड नंबर रखो 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, क्या आया 8, ठीक है। 5 रख लो, 5 का स्क्वायर माइनस 1 तो 25 माइनस 1 24, ठीक है, 3 8 ज़ा 24 होता है। तो अगर n कोई भी ऑड इंटीजर होगा तो वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ? n स्क्वायर माइनस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज एन ऑड इंटीजर। क्लियर? p माइनस 7 0 है तो इनमें से कौन सा px का फैक्टर बनेगा? px कितना है माइनस 7, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 7 देके रखा है। अब माइनस 7 को हम यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 7 इज द आंसर। नेक्स्ट, x माइनस k y इक्वल्स टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो k यूनिक सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है। तो हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, a1 b1 c1
A2 B2, इसी का काम है फिलहाल। तो 1/3 इज नॉट इक्वल्स टू, B1 है 2/-k, 1/3 B1 क्या है -k और B2 है 2, ठीक है, 2 इधर पर आ जाएगा, 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू -k। Therefore, अब जो वेरिएबल है वो नेगेटिव नहीं रहेगा तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो k नॉट इक्वल्स टू -2/3, नॉट इक्वल्स टू ही रहेगा क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। तो आंसर क्या है, k नॉट इक्वल्स टू 2/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर हुआ। फिर है इफ 4/x + 5y = 7 एंड x की वैल्यू है -4/3, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है इक्वेशन, 4/x + 5y = 7, ठीक है। चलो अब 4/x क्या है, -4/3 + 5y = 7। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, तो ये हो जाएगा -4 × 3 / 4, 4 कैंसिल हो गया, + 5y = 7, या -3 + 5y = 7, -3 में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5y = 10। Therefore, y = 10/5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, y की वैल्यू क्या आ गई, 2, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। If the line y = px - 2 passes through the point 3, 2, then p की वैल्यू क्या है। यहां पर x में ब्रैकेट नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा है, y = px - 2, y = px - 2, ठीक है। अगर ये पास हो रही है कोऑर्डिनेट 3 और 2 से, तो 3 और 2 कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट है 3, y कोऑर्डिनेट है 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 = p, x कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 2 यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4 = p 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो p की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4/3, ये y = px - 2 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो k की वैल्यू क्या होगी। रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा, ठीक है। अब बीटा को यहाँ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c/a = 1, a को यहाँ ले जाएंगे तो c = a, फाइनल हम यहाँ पर पहुंचे कि c = a। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं a b c, c क्या है k और यहाँ पर a क्या है 6, तो बस k की वैल्यू आ गई, k = 6, ऑप्शन c इज द राइट आंसर। फिर है द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो पूरी इक्वेशन रूट के अंदर है 2x² + 9 = 9, हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 2x² + 9 = 9 9 = 81। अब 2x², 9 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 81 - 9 कितना होता है 72। x² क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 3 = 6, 2 6 = 12। अब आपको पता है जब भी हम किसी नंबर को रूट के बाहर लेकर आते हैं तो वो या तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो यहाँ पर x दोनों हम रूट अगर कर देंगे तो x की वैल्यू +6 भी आ सकती है और -6 भी आ सकती है। क्लियर हुआ, क्योंकि -6 का स्क्वायर भी 36 होता है और 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, इसलिए x = प्लस और -6। फिर आता है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, एंगल A 45 है, E 56 है, तो एंगल C कितना होगा। ओके, एंगल ABC और एंगल DEF कॉन्ग्रुएंस है, तो यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है कि एंगल A एंगल D के बराबर है, फिर एंगल B एंगल E के बराबर है और एंगल C एंगल F के बराबर है। यहाँ पे हमको गिवन है एंगल A 45 डिग्री, एंगल E है 56 डिग्री, हमको फाइंड क्या करना है एंगल C। तो अगर हम ट्राइंगल ABC की बात करें तो A है,
E और B एक ही है तो B भी कितना होगा 56 ही होगा। एंगल A 45 है, एंगल B 56 है, तो एंगल C आ जाएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, जिसमें से एंगल A 45 है, B 56, 45 प्लस 56 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल C आ जाएगा 180 माइनस कितना होगा 101, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 79। ठीक है, समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के फाइंड कर लिया एंगल C। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर एंगल B ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC B 90 डिग्री है। हमको बताना है कि एंगल A और BD जो है वो एल्टीट्यूड है ऑन AC, तो ADB इससे कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कौन सा है? तो देखो ADB में जो D है वो 90 डिग्री है, तो दूसरे कोई भी एंगल में 90 डिग्री आना चाहिए। तो हम देखेंगे BAC ये भी नहीं है, ठीक है। फिर BCD यहाँ पे भी 90 नहीं है, BCA ये भी नहीं है, फिर BDC ठीक है, ये 90 है, तो ये भी कितना है 90। इसलिए ट्राइंगल ADB जहां पर D जो है वो 90 है इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC जहां पर D जो है वो भी क्या है 90 है। क्लियर? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलो, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 10√2, तो हमको लेंथ बतानी है साइड की। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू a√2, और यहाँ पे डायगोनल कितना गिवन है 10√2 इज इक्वल्स टू a√2, √2 कैंसिल, तो a यानी कि साइड क्या आई 10। ठीक है, साइड क्या आ गई 10, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 है, तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 है, AB इज इक्वल्स टू BC, दोनों बराबर है, रेशियो फाइंड करना है AC अपॉन BC का। अगर हम इन दोनों को 1 यूनिट मान लें तो AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 1 स्क्वायर BC भी 1 स्क्वायर, 1 + 1 हो जाएगा 2। AC स्क्वायर अगर 2 है तो AC क्या हो जाएगा √2। ठीक है, AC हो जाएगा √2। अब इसका रेशियो ही फाइंड करना है, AC कितना है √2, BC कितना है 1, तो रेशियो क्या आया √2:1। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, √2:1। अब डिस्टेंस के फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा हमारे लिए होगा x1, ये है y1, ये है x2 और ये पूरा होगा y2। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इन ब्रैकेट, फॉर्मूला मैं नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट हम वैल्यूज पुट करते हैं, इन ब्रैकेट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x2 क्या है 0 है, माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये है, उसके बाद प्लस y2 - y1, y2 है a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो y2 - y1 तो 0 है, इसका होल स्क्वायर। चलो, अब देखो साइन चेंज हो जाएगा, 0 माइनस हम ये करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b। ये कैसे लिखेंगे हम, a cos थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया ना इसलिए,
प्लस ये तो ऑलरेडी वही है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चलो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया, यहाँ पे साइन है, ओके। साइन थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा। अब यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि एडिशन है, तो ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ये पूरा रूट के अंदर है, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद अब हमको अरेंज करना है और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देना है। देखो प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको थोड़ा अरेंज करके हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए वाली वैल्यूज हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काफी अच्छा सम था। चलो नेक्स्ट क्या है, इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स tan a is equals to 1/√3 sin b is 1/2 then cos a plus b कितना होगा। देखो tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 पर, तो a की वैल्यू क्या आ गई 30। sin 1/2 कब होता है जब थीटा हो 30। ठीक है, तो a प्लस बी 30 प्लस 30 कितना हो गया 60। तो अब हमको क्या चाहिए cos 60, a प्लस बी है 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल PQR एंगल Q 90 है। PQR एंगल Q इज 90, PQ कितना है PQ 3 है, PR 6 है, हमको एंगल P फाइंड करना है। ठीक है, एंगल P फाइंड करना है, तो पहले तो QR फाइंड कर ले हम। QR क्या होगा PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, तो यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 36 माइनस 9 कितना होगा 36 माइनस 9 27, 27 2 का क्यूब होता है। QR स्क्वायर 27 है, तो QR क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, 3√3। अब हमको ये फाइंड करना है, तो अपोजिट चाहिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि PQ अपॉन, अपोजिट PQ नहीं है, क्या है अपोजिट QR अपॉन PR। ठीक है, तो 3√3 अपॉन PR कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो साइन थीटा की वैल्यू आई √3 अपॉन 2। अब यहां पर तुमको बताना है कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है।
साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? तो अगर टेबल याद है तो सीधा आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि थीटा इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 60। तो साइन 60 √3/2 होता है, इसलिए एंगल P कितना आ जाएगा? 60। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्स एलिवेशन, ये थीटा है, इज डबल द हाइट, तो शेडो ऑफ अ टावर इज डबल द हाइट ऑफ द टावर। तो ये हाइट अगर x है तो शेडो 2x है, ठीक है। तो इनमें से क्या सही रहेगा? यहाँ पे tan थीटा हमको फाइंड करना है ऑप्शन में। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है जो कि हमने क्या माना? x माना, और बेस क्या है? 2x है, x कैंसिल, तो 1/2। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। चलो नेक्स्ट, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ ट्री वॉचिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। तो 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस, टॉप ऑफ द टावर, ABC हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट, द एंगल एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 60, ये 60 है। देन द हाइट ऑफ द ट्री, हमको हाइट बतानी है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? 10। तो हम लेंगे tan 60 इज इक्वल्स टू P अपॉन H। अब tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। x अपॉन H क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है x और बेस है 20, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? 20√3। क्लियर? 20√3 इज द हाइट ऑफ द ट्री, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, ये √2 नहीं है, सिर्फ 150 है। काइट फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 150 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 150 मीटर अबव द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग अटैच है उस काइट से, उसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर गिवन है। फिर हमको एंगल बताना है, ओके, ये वाला एंगल बताना है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हम यहाँ पे लेंगे साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है 150, परपेंडिकुलर है 150 और हाइपोटेनियस कितना है? 300। 15 1 15, 15 2 30, तो 1/2। तो साइन थीटा कितना आया? 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 पर, ठीक है। साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। क्लियर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ ट्रक इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ इट मेक्स 625 रिवॉल्यूशन पर मिनट, हर मिनट 625 रिवॉल्यूशन वो कर रहा है, देन इट्स स्पीड इज, स्पीड फाइंड करनी है। रेडियस हमको गिवन है 42, रेडियस कितना है? 42। तो व्हील है तो हम सरकमफरेंस फाइंड कर ले पहले कि एक रिवॉल्यूशन पे वो कितना कवर कर रहा है। तो 2πr होता है, 2πr, 7 6 42, 6 2 12, 12 2 24, 12 2 24, 25 26, ठीक है। अगर वो एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो 264 सेंटीमीटर कवर होगा, लेकिन वो कितनी बार कर रहा है? 625 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा? 264 इंटू 625, ठीक है, इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होगा। हमको स्पीड फाइंड करनी है ना, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर वो सेंटीमीटर है, यहां पर हमको किलोमीटर पर आवर में बताना है। चलो, सेंटीमीटर को अगर हम 1 लाख से डिवाइड कर दें तो वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर, याद रखना। तो ये अगर हमने अब डिवाइड कर दिया 1000 से तो ये हो गया इतना किलोमीटर। टाइम की अगर हम बात करें तो देखो 1 मिनट में
625 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट। अब 1 मिनट को आर में कन्वर्ट कर दो तो 1/60, ठीक है, ये क्या हो गया आर। अब हम करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 264 इंटू 625 डिवाइड बाय 1 लाख होल डिवाइड बाय टाइम कितना है 1/60, ठीक है। अब 1/60 जो है यहाँ जाएगा 60/1, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 264 इंटू 625 इंटू 60/1 लाख। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 264 इंटू 625 इंटू 60 तो आएगा 999 लाख, ठीक है, 99 लाख आएगा डिवाइड बाय 1 लाख, तो कैंसिल। तो स्पीड कितनी आ गई 99 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया 99 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ रेडियस ऑफ अ सर्किल इज रिड्यूस्ड बाय 10% देन इट्स एरिया इज रिड्यूस्ड टू। वैसे अगर एमसीक्यूज है पूरा सॉल्यूशन तो हमको दिखाना नहीं है, तो शॉर्टकट क्या होता है कि -10 इंटू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -10 इंटू -10 डिवाइड बाय 100, तो -20 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1, -20 प्लस 1 कितना होता है -19। तो एरिया कितने से डिक्रीज होगा 19% से डिक्रीज होगा। ये जो माइनस का साइन है ये यही बताता है कि एरिया डिक्रीज हुआ है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर इंक्रीज बोला होता तो +10 इंटू +10 इंटू +10, ठीक है, तो एरिया इंक्रीज वाला आ जाता, पर रिड्यूस वाला पूछा है। पर अगर आपको एक एग्जाम्पल चाहिए डिटेल में कि सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस हम मान लेते हैं 10, ठीक है। अब 10 का 10% क्या होता है 1 होता है, ठीक है, 10 का 10% होता है 1, तो रिड्यूस यानी कि अब 10% माइनस कर देंगे तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया नया वाला रेडियस R1। अब एरिया ऑफ स्क्वायर πr² होता है, ठीक है, तो जब रेडियस 10 था तब एरिया क्या होगा πr² यानी कि π10², क्या आया 10 × 10 100 पाई, ठीक है। अब रेडियस कम हो चुका है तो πr1² इज इक्वल्स टू पाई, रेडियस है 9² तो ये क्या आ गया 9 × 9 = 81 पाई, ठीक है। अब 100 पाई माइनस 81 पाई करो कितना आएगा 19 पाई। 19 पाई रिड्यूस हुआ कितने में से 100 पाई में से, तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, पाई कैंसिल 100 कैंसिल, आंसर क्या आया 19%। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल बता के आपको क्लियर कर दिया, वरना आप ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो टाइम बचाना हो तो एमसीक्यूज के लिए, ठीक है ना। चलो, इफ द सम ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ 2 सर्कल विथ रेडियस R1 एंड R2, तो सर्कमफरेंस क्या होता है 2πr1 प्लस 2πr2। ऐसे 2 सर्किल हैं, इन दो सर्किल का सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ विथ रेडियस R। ये ना एक सर्किल के बराबर है सर्कमफरेंस के जिसका रेडियस क्या है R, 2πr, ठीक है। तो इसमें से क्या सही होगा, तो यहाँ पे R1 R2 ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे और वो है 2πr। यहाँ पे हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, 2π हमने कॉमन निकाला, अंदर के बचा R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2πr। अब R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाय 2π, तो 2π कैंसिल हो गए, क्या आया R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R। अब ये कंडीशन को समझते हुए हमको ऑप्शंस देखना है, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, आ गया आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बाकी तो कोई सेट नहीं हो रहा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हील ऑफ डायमीटर 35 है इन 1 रिवॉल्यूशन इज, ओके, तो एक रिवॉल्यूशन यानी कि सर्कमफरेंस, तो सर्कमफरेंस क्या होगा 2πr और अगर डायमीटर दिया हो तो πd। 22/7 इंटू डायमीटर क्या है 35, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे बाद में, 7 × 5 = 35। अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना आया हमारा
5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 110 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच? तो 110 डिवाइड बाय 100 क्या आएगा? 1.1 मीटर। क्या आंसर आएगा? 1.1 मीटर। ये सेंटीमीटर में है पर आंसर हमको मीटर में देके रखा था तो हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू डैश लीटर, तो 1 लीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Surface areas of two spheres are in the ratio 1:2, then the ratio of their volume is। सबसे पहले तो फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr², और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3πr³। हमको रेशियो किसका देके रखा है? सरफेस एरिया का रेशियो, तो यानी कि दोनों का रेडियस अलग होगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 4πr1² अपॉन 4πr2² इज इक्वल्स टू कितना है? 1:2। 4π कैंसिल, तो हमको r1² रेशियो r2² रेशियो मिल गया 1:2। ठीक है, तो स्क्वायर का रेशियो मिला है तो उसको रूट में कर देंगे। r1² अगर 1 है तो r1 क्या हो जाएगा? 1। r2² अगर 2 है तो r2 क्या हो जाएगा? √2। ठीक है, रेडियस का रेशियो मिल गया। अब इस रेडियस के रेशियो को हमको पुट करना है वॉल्यूम के फॉर्मूले में। तो वॉल्यूम क्या है? 4/3πr³, 4/3πr2³ r1 r2, 4/3 कैंसिल और पाई कैंसिल, क्या बचा? r1³ अपॉन r2³। अब ये क्या है? 1/√2 है ना, r1 अपॉन r2 क्या है? 1/√2, तो इसका हमको क्यूब कर देना है। तो 1 का क्यूब 1 होता है और √2 का क्यूब क्या होगा? 2√2। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा? 1:2√2। ऑप्शन बी, 1:2√2 इज द आंसर। फिर बाय मल्टीप्लाइंग डैश विद सर्कमफरेंस रिजल्ट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। सर्कमफरेंस क्या होता है? 2πr। ठीक है, ये इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पर हमको टोटल सरफेस एरिया मिल जाए सिलेंडर का? तो 2πr h+r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2πr तो ऑलरेडी है, क्या चाहिए हमको? सिर्फ h+r ही तो चाहिए, तो ऑप्शन बी h+r अगर मल्टीप्लाई करो तो हमको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ अ बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कॉइन के दो साइड होते हैं, हेड और टेल। साइड्स 2 हैं, अगर उसको 2 बार टॉस किया तो पावर कर दो 2, तो टोटल आउटकम हो जाएंगे 4। ठीक है, अगर उसको 3 बार टॉस किया है तो पावर कर दो 3, तो 2 का क्यूब है 8, तो 8 आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो। इन 1 डे 100 स्क्रूज आर मेड, out of them 120 screws are defective. If by selecting a screw randomly the probability that the screw is non-defective, 120 defective है तो 400 में से 120 माइनस करो, 280 नॉन, ये डिफेक्टिव है, ये नॉन डिफेक्टिव है, तो हमको नॉन डिफेक्टिव का ही प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 280 डिवाइड बाय टोटल है 400, 4 10 40, 4 7 28, 0.7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 0.7। क्लियर? चलो नेक्स्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है और चेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, तो a माइनस -5 हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 - 7 होल स्क्वायर, और ये d कितना देखे रखा है हमको? 4√2। ठीक है, तो a² प्लस 2ab 2 5 10 प्लस b² प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 4√2 a² प्लस 10a हो जाएगा
3 4 41, दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो 4 4 16, 16 2 32, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 41, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 10a, ये जो 32 है इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 41 माइनस 32 कितना होता है 9, तो प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 9 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर 10 है, मल्टीप्लाई करने पर 9 है, तो 9 वन जा 9, a स्क्वायर प्लस 9a प्लस a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, a कॉमन a प्लस 9 प्लस 1 कॉमन a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो a प्लस 9 आया और दूसरा a प्लस 1, तो a इज इक्वल्स टू माइनस 9 और a इज इक्वल्स टू माइनस 1। माइनस 9 गिवन नहीं है, सिर्फ माइनस 1 है, तो आंसर क्या होगा माइनस 1। नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्वेप्ट एंगल इन 5 मिनट्स, कितना एंगल 5 मिनट्स में कितना एंगल बनाती है। तो देखो जो मिनट हैंड है जब वो पूरा एक राउंड घूमती है तो कितना मिनट होता है 60 मिनट, और वो पूरा एक राउंड कितने डिग्री का होता है 360, तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री, तो एक मिनट में कितना, ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60, ठीक है। एक मिनट में 6 डिग्री, तो यहाँ पे पूछा कितना है 5 मिनट का, एक मिनट में 6 डिग्रीज, एक मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना होगा 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो 5 मिनट में 30 डिग्री वो कवर करती है, ठीक है। चलो, इन एन एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन, देन m माइनस एक्स बार और z माइनस m कितना होगा, m माइनस एक्स बार। तो देखो यहाँ पर हम z की जगह 3m माइनस 2 मीन पुट करके देखते हैं, m माइनस एक्स बार अपॉन z माइनस m, z की जगह हम रखेंगे 3m माइनस 2x बार माइनस m, तो m माइनस एक्स बार डिवाइड बाय 3m माइनस m कितना हो जाएगा 2m, माइनस क्या बचा 2x बार। अब m माइनस एक्स बार, नीचे देखो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा m माइनस एक्स बार, तो m माइनस एक्स बार ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आएगा 1/2, तो पॉजिटिव 1/2 इज द आंसर। नेक्स्ट, अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी सीधी सीधी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अंडर रूट 0, तो आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। डैश इज द पॉलिनोमियल विद जीरोस, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 7 प्लस 4x और अल्फा इंटू बीटा 7 इंटू 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11x प्लस 7 4 का कितना होता है 28, तो ये रहा हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28। फिर है साइन थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, तो कॉस थीटा क्या होगा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये होता है साइन। तो यहाँ पे साइन थीटा दे के रखा है a अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है a, हाइपोटेनियस क्या है b, तो बेस हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यहाँ पर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस ये क्या है बेस, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ओके। तो अब हमको ये चाहिए बेस चाहिए, तो बेस हम ये रखेंगे a यहाँ आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, पर बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए रूट चाहिए,
तो बी स्क्वायर, और इसको भी रूट में ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर बेस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाहर निकला तो बी हो गया, बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, बेस आ गया। अब फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अभी हमने निकाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, बी। तो बस आगे सॉल्व नहीं होगा, ये होगा हमारा आंसर, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय बी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी क्यू एंड बी माइनस पी माइनस क्यू। डिस्टेंस का फॉर्मूला x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस p होल स्क्वायर प्लस माइनस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया माइनस 2p होल स्क्वायर प्लस माइनस 2q होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर, और ये भी प्लस हो जाएगा 4q स्क्वायर। ठीक है, 4 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। रूट के बाहर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, तो 2 बाहर, अंदर क्या बचा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इसको तो हम बाहर ला नहीं सकते, बस ये हो जाएगा हमारा आंसर, 2 अंडर रूट p स्क्वायर q स्क्वायर। ठीक है, चलो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो अभी ऑप्शन के हिसाब से सेक का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और कॉसेक का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, जो कि क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। क्लियर, तो आंसर क्या है, टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 12। फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, ये 12 है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 13। ये क्या है, 13 है। द डायमीटर, तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रेडियस आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 144, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 25 आया। ठीक है, आर स्क्वायर 25 आया, तो आर कितना होगा, 5। रेडियस 5 है, तो डायमीटर कितना होगा, 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो आंसर क्या आया, 10। क्लियर हुआ, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस r एंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। तो सीधा फॉर्मूला पूछा है लेंथ ऑफ r का, तो क्या होता है, 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ये रहा 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ठीक है, डैश इज यूज्ड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर। ओके, 3 पाई r स्क्वायर। फिर z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन, ऐसा होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, z प्लस 2 मीन, तो z है माइनस 2 मीन, यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 मीन, तो यहाँ क्या बचा, 3m, यानी कि 3 इंटू मीडियन। नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो AB BC CD हमको तीनों फाइंड करने हैं, तो पहले AB कर लेते हैं फाइंड। AB 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 0 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, तो ये बाहर आएगा 4। ठीक है, AB BC देख लेते हैं अब। BC 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3। अब AC
AC 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 प्लस 16 कितना होता है 25, तो बाहर क्या आएगा 5। अब पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, तो पेरीमीटर कितना आ गया 12। क्लियर। चलो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अ टेंजेंट PQ टू अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ 12 सेंटीमीटर। O जो है वो सेंटर है, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P, तो ये है PQ ऑफ रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट A एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल्स टू 12। OQ कितना हो गया 12। द लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की लेंथ बतानी है, ठीक है। ये 90 डिग्री यानी कि ये क्या हो गया हाइपोटेनियस हो गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। तो हाइपोटेनियस हमको यहाँ पे फाइंड करना है, तो क्या होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा PQ का स्क्वायर। ओके, तो 5 5 25 प्लस 144, ये हो गया 169। PQ का स्क्वायर 169, तो PQ कितना आ गया 13, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ 1 मिनट बाय द आर हैंड। अच्छा देखो आर हैंड, जब आर हैंड पूरा एक राउंड घूमता है तब 12 घंटे होते हैं, यानी कि 12 आवर्स में 360 डिग्री, ठीक है। 12 आवर्स में 360 डिग्री, तो यहाँ पे क्या बोला है 1 मिनट में कितना, 12 आवर्स में 360 डिग्री, तो 12 इंटू 60 करेंगे तो इतने मिनट हो गए, ठीक है। इतने मिनट में 360 डिग्री, तो क्या पूछा है 1 मिनट में कितना, तो हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 12 इंटू 60, ठीक है, 1/2 यानी कि 0.5। क्लियर हुआ, 0.5 डिग्रीज। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो भी ऐसे कर सकते हैं कि 12 आवर्स में 360 डिग्री, है ना, 12 से 12 घंटे होते हैं, तो आर हैंड का एक पूरा होता है एक सर्किल, तो 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना, तो 360 डिवाइड बाय 12, 12 3 36 30, तो 1 घंटे में आर हैंड 30 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, तो ये हुआ 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, तो 30/60, 3 1 3 3 2 6, ये भी क्या आया 0.5, ठीक है, जैसे सही लगे। इफ द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 वॉल्यूम्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हो चुका है। नेक्स्ट है मोड माइनस मीन इज इक्वल्स टू डैश इनटू मीडियन माइनस मीन। मोड माइनस मीन इज इक्वल्स टू डैश इनटू मीडियन माइनस मीन, ठीक है, ये है। और जो रिलेशन है वो क्या है, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन। अब हम क्या करेंगे, z की जगह ये पूरा पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 3m माइनस 2 मीन, और ये ऑलरेडी क्या था, मीन तो था ही, ठीक है। तो 3m माइनस, अच्छा माइनस 2 मीन माइनस मीन कितना हो जाएगा, माइनस 3 मीन, ठीक है। 3 कॉमन हो जाएगा, क्या आएगा m माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। मीडियन माइनस मीन, ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर रहेगा 3, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा 3, मीडियन माइनस मीन। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 कितना होगा -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। तो 4 प्लस 4 8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, आंसर इज 2√2। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है,
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 1 होता है। अब बचा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो कि क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो आंसर इज टेन थीटा, ठीक है। क्वाड्रिलेटर है ABCD, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ABCD। AB 7 है, BC 3 है, CD 4 है, ये फाइंड करना है। तो सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB प्लस DC इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, तो 7 प्लस 4 इज इक्वल्स टू AD प्लस 3, तो हो जाएगा 11 इज इक्वल्स टू AD प्लस 3। AD क्या हो जाएगा 11 माइनस 3, तो AD इज इक्वल्स टू 8। क्या आंसर आया 8। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल हो कोई क्वाड्रिलेटर तो अपोजिट सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो ये हम लिखेंगे TSA ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पर जो हाइट लेनी है हमको सिलेंडर की वो 2r लेनी है और r तो ऑलरेडी है ही, तो ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r h प्लस r प्लस सी ऐसे क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब 2 पाई r h की जगह क्या लेना है 2r प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r ये हो जाएगा 3r प्लस 2 पाई r स्क्वायर, 3 2 जा 6 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर, आंसर है 6 प्लस 2 कितना होता है 8, तो 8 पाई r स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। ये 8 कर लेना 8 पाई r स्क्वायर। फिर है मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n प्लस 1 n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, ऐसा होता है। अब सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे यानी कि n कैंसिल तो मीन आ गया, तो मीन क्या हो गया n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 इज द आंसर। Point A by 3 is the midpoint of line segment QR, hence value of A। midpoint का फॉर्मूला, midpoint यहाँ पर है A और 3 by 2 क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, तो x1 प्लस x2 माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 और y का y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 4 प्लस 0 अपॉन 2, ठीक है। हमको a ढूंढना है यानी कि x कोऑर्डिनेट, तो a इक्वल्स हो जाएगा -5 -1 होता है -6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, a इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई -3। थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, देन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल्स टू डैश, एक्यूट एंगल है तो अगर हम यहाँ पर cos को इस साइड ले आए साइन बाय cos कर दें, ठीक है, साइन थीटा बाय cos थीटा, तो यहाँ बचेगा 1 √3 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा डिवाइड, साइन बाय cos क्या होता है 10, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √3। अब tan थीटा 1 बाय √3 की वैल्यू कब होती है, तो tan 30 पर 1 बाय √3 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30, ठीक है। अब यहाँ क्या है अमंग 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक यानी कि 2 सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल। फिर यहाँ पर 2 कॉर्ड बनाई है, 2 कॉर्ड्स AB एंड CD ऑफ लार्जर सर्कल टच द स्मॉलर सर्कल, तो लार्जर सर्कल की जो कॉर्ड है ये AB और ये CD,
ये दोनों स्मॉलर सर्कल को टच करती है। ए बी की जो लेंथ है वो 9.8 है, तो सी डी की क्या होगी? देखो दोनों ही कॉर्ड सर्कल, स्मॉलर सर्कल को टच कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि सेंटर से दोनों ही कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अगर सेंटर से दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है तो दोनों कॉर्ड्स भी सेम होंगी, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो अगर ए बी 9.8 है तो सी डी भी कितना होगा? 9.8। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ओ ए पी बी, अच्छा ओ ए पी बी ये क्या है? क्वाड्रेंट है, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो 22/7 इंटू 14 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाय 4, ऊपर चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 कैरी 15, तो 154 इज द आंसर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना था। लार्जेस्ट लेंथ क्या होगी इस सिलेंडर के अंदर जो रॉड हम डालेंगे उसकी? तो देखो हाइट 12 सेंटीमीटर है, तो लार्जेस्ट 12 सेंटीमीटर तक की रॉड हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर x माइनस एम इज इक्वल्स टू डैश m माइनस एक्स बार, z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन, ठीक है। x z माइनस m करना है, ये रिपीट हुआ है फिर से, z की जगह हम ये रखेंगे 3m माइनस 2 मीन, और फिर बाद में सामने हमको यहाँ पे मिलेगा 3, ठीक है, अभी हमने किया था। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। रेडियस ऑफ स्फेयर इंक्रीज बाय 10%, तो परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा? तो सरफेस, अगर जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं 10, और 10% अगर इंक्रीज कर देते हैं तो 10% रेडियस 10 का 10% क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो इंक्रीज कर देंगे तो दूसरा रेडियस क्या हो जाएगा? 10 + 1 इज 11। अब सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr², ठीक है। तो 4πr 10², 4π 10 10 जा 100, यानी कि 400 पाई ऐसा आता, 400 पाई। पर अब r की जगह हम r 10 था, अब हम क्या लेंगे? 11 लेंगे, तो 4πr की जगह 11 लेंगे। 4π 11 का स्क्वायर 121, फिर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 पाई, ठीक है। कितने का डिफरेंस आया? 84 का डिफरेंस आया। 84 इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ? 400 से इंक्रीज हुआ, इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 21% इंक्रीज होगा सरफेस एरिया में, ठीक है। चलो, इन अ सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल्स ऑफ 2 सेक्टर्स आर 30 to 80, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज 2 माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर πr² थीटा अपॉन 360, अब थीटा यहाँ चेंज होगा तो थीटा 1, πr² थीटा 2 अपॉन 360, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो πr² थीटा 1 अपॉन 360 इंटू 360 अपॉन πr² थीटा 2, 360 कैंसिल, πr² भी कैंसिल, πr² कैंसिल, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, तो थीटा 1 क्या था? 32 अपॉन थीटा 2 80, ठीक है। 4 2 जा 8 0, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 2 अपॉन 5 यानी कि 2:5, ठीक है, समझ में आया? 2:5। चलो, HCF निकालना है 18 और 81 का। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 81, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 18 के आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3, और 81 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2, तो HCF क्या हो जाएगा? 18 और 81 का 3 इंटू 3 दैट इज 9।
A quadratic equation has two opposite roots, then what is the value of m? टू अपोजिट रूट्स हैं, यानी कि अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बीटा नेगेटिव है, ठीक है। तो एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, ठीक है। बीटा को हम माइनस अल्फा लिख लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस माइनस बीटा की जगह हमने क्या लिया है? माइनस अल्फा, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस बी माइनस माइनस एम, और ए क्या है? 9। तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? 0, इज इक्वल्स टू एम अपॉन 9। 9 में आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्लियर? चलो, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ओके, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, R1 क्यूब, और दूसरे का होगा 4/3 पाई R2 क्यूब। पाई और 4/3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का रेशियो 8:7 है, तो R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब हम सीधा लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इसका क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/27, ठीक है। अब R क्यूब 8 है, R1 क्यूब अगर 8 है तो R कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। फिर अगर R2 क्यूब 27 है तो R कितना हो जाएगा? R2 3। तो ये हो जाएगा उनके रेडियस का रेशियो। उनके वॉल्यूम का रेशियो था 8:27, तो उनके 4/3 और पाई तो कैंसिल हो गए, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या निकला? 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, और 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 आ गया, और यही हमसे पूछा था रेशियो ऑफ देयर रेडियस। मोड पूछा है 1, 2, 3, सबसे ज्यादा रिपीट 2 ही हो रहा है, तो z इज इक्वल्स टू 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, आप नोट डाउन कर लो थ्योरम को। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी written as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फिर क्या है? नेम द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन हु गिव एन एक्सप्रेस फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आंसर क्या आएगा? ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 20%। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने काफी करा दिए, तो ये आप खुद कर सकते हो। फॉर एनी कलेक्शन ऑफ n आइटम्स व्हाट इज x माइनस एक्स बार, डेविएशन फ्रॉम मीन। सबसे पहले तो x माइनस एक्स बार को बोलते क्या है? डेविएशन फ्रॉम मीन, और वो हमेशा इसका जो सम होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा यानी कि सम। तो जब हम डेविएशन ऑफ मीन का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है? 0 आता है। अगर एग्जाम्पल चाहिए तो हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ये एग्जाम्पल नहीं देना है एग्जाम में, मैं बस समझा रही हूँ। इसका मीन 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो मीन क्या आएगा? 15 डिवाइड बाय 5 है, तो 5 3 = 15। अब हम xi माइनस एक्स बार करते हैं। 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2, 2 - 3 - 1, 3 - 3 0, फिर 4 - 3 1, 5 - 3 2।
-2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, क्या आया 0। तो जब भी हम xi माइनस x बार का टोटल करते हैं वो हमेशा 0 ही आता है। डेविएशन फ्रॉम मीन का सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू। यहाँ पर हमको सम ढूंढना है, पहले तो 1 से लेकर 50 तक, उसके बाद यहाँ पे रिवर्स हो रहे हैं नंबर 48 से लेकर 1 तक। तो उसको हम दो पार्ट में अगर सम को फाइंड करें, यहाँ पर हो जाएगा देखो Sn इज इक्वल्स टू n1/2 a प्लस ए एन, ठीक है, प्लस n2/2 a प्लस ए एन। 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर्स है? 50 नंबर्स है। इसका पहला नंबर क्या है? 1 है, और आखिरी नंबर क्या है? 50 है, ठीक है, प्लस 48 से लेकर 1 तक कितने नंबर हुए टोटल? यहां पर 48 नहीं 49 आएगा, कंटिन्यूस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 49 से लेकर 1 तक, तो यानी कि टोटल नंबर तो 49 ही हुए, 49/2। और इसका पहला टर्म क्या है? 49, और आखिरी टर्म क्या है? 1। ये हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 50 + 1 51, ये हो गया, प्लस 49/2 इंटू 49 + 1 कितना होता है? 50, 2 1 = 2, और ये हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ पर है 25 इंटू 51, ठीक है, और दूसरा हमको क्या ऐड करना है? 49 इंटू 25 इंटू 25। अब कैलकुलेशन आसान करना है तो क्या करेंगे? 25 दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा? 51 + 49। अब 51 + 49 100 होता है, तो 25 इंटू 100, आंसर क्या आ गया? 2500। तो 1 से लेकर 50, उसके बाद जब रिवर्स करते हैं 1 तक, तब उनका इन सब का सम कितना बनता है? 2500। ये रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 2464। तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr², ठीक है, और 4πr², 2464। तो अब r² क्या हो जाएगा? 2464 इंटू 22/7, 7/22, और 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/4, 22 1 ज़ा 22, ठीक है, फिर से 22 1 ज़ा 22, फिर बचेगा 4, 22 2 ज़ा 44, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 32, 4 8 ज़ा 32, ठीक है। तो r² क्या आया? 28 इंटू 7, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, और 5 19। तो r² अगर 196 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है, पर यहाँ पर डायमीटर पूछा है तो 2r, 2 इंटू 14, 28 सेंटीमीटर इज द आंसर। मीन फाइंड करना है। मीन गिवन है 30, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा xi अपॉन n। ये 13 गिवन है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब इनको टोटल करो, 5 + 12 हो जाएगा 17, 17 + 8 करेंगे तो कितना होगा? 25, 25 + 15 हो जाएगा 40, 40 + 16, इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 37, तो हो जाएगा 77 प्लस x, तो 77 प्लस x। फिर 13 7 से कितना होता है? 91 इज इक्वल्स टू 77 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 91 माइनस 77। 91 माइनस करो 77 तो क्या आएगा? 14। तो x इज इक्वल्स टू 14, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई? 14। नेक्स्ट, फाइंड आउट HCF एंड LCM ऑफ 140, 144, 180 और 192। LCM 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, ठीक है। 2 1 ज़ा 2,
2 8 जा 16, 45, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 45, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 45, 2 6 जा 12, 9 45, 2 3 जा 6, ठीक है, 9 45 और 3, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 5 1 जा 5, ठीक है। तो एलसीएम 1 2 3 4 5 6, 2 to the power 6 इंटू 3 to the power 2 और इंटू 5, ये करेंगे तो एलसीएम आएगा, ठीक है। और एचसीएफ कैसे आएगा, 144, 180 और 192। कब तक डिवाइड हो रहा है वो एक नंबर से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 0 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर दे, ये दोनों 2 से जा रहे हैं पर ये नहीं जा रहा है, तो HCF कितना होगा इसका, सिर्फ 2 into 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 to the power 6 कितनी होती है, 64 इंटू 9, 3 3 जा 9 और ये 5 5 9 जा 45 इंटू 64 करो, कितना आएगा, 45 इंटू 64, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, 6 5 जा 30, 4 4 जा 16, 46, तो हो जाएगा 2880। तो एलसीएम आया 2880 और एचसीएफ क्या आया, 4, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, बी क्या है, ए बी, तो यानी कि 10 स्क्वायर माइनस 4a है 3√3 और c है √3, 10 10 जा 100 माइनस 4 3 जा 12 और √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, तो 100 माइनस 12 3 जा 36, 100 माइनस 36 कितना होगा, 4 हो जाएगा 40 और 6 64, डिटर्मिनेंट इज 64, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। डायमीटर है 12, डायमीटर अगर 12 है तो रेडियस क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। टर्म्स ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में ही हमको आंसर करना है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 8 जा 48, 48 इंटू 6, 6 4 जा 24 और 4 28, तो यार 288 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। अल्फा बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो जब हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या हो जाता है, ये अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, रेसिप्रोकल हो जाएगा -b/a इंटू a/c, a कैंसिल, फाइनली -b/c ही फाइंड करना है, तो माइनस ये a/b/c, -b यानी कि -19, c क्या है 12, आगे सॉल्व होगा नहीं, तो -19/12 इज द आंसर। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 20 एंड 45 बोथ, तो ये क्या होगा, एलसीएम स्मॉलेस्ट इंटीजर, 2 से तो जा नहीं रहा है, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, अब इसके आगे वो ये 3 और 2, अब इसके आगे डिविजिबल ही नहीं है, तो 5 इज द आंसर, इट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 20 एंड 5। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बोला है रूट्स जो है वो इक्वल है, यानी कि डिटर्मिनेंट क्या है 0, तो b² माइनस 4ac क्या है 0। ये समझ में आया ना, kx इंटू के तो kx² माइनस kx इंटू 2 तो 2kx प्लस 6, तो b/a/b/c, b² क्या है -2k है ना,
कांस्टेंट लेते हैं ना, एक्स के वेरिएबल के साथ जो भी है वो सब b हो जाएगा। तो -2k² -4, a क्या है k और c क्या है 6 इक्वल्स टू 0। तो 2 2 ज़ा 4k² माइनस 6 4 ज़ा 24 k इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब 4k मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 4k, तो 0 हो गया। तो k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 6 में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई 6। नेक्स्ट, if a roller 2 meter long travels a distance of 3.14 meter in 1 complete revolution। तो देखो 1 complete revolution यानी कि ये क्या देके रखा है, circumference of circle। तो circumference जो कि होता है 2 पाई r, वो कितना गिवन है 3.14 मीटर। फिर फाइंड इट सरफेस, रोलर 2 मीटर लॉन्ग है, यानी कि जो यहाँ पे जो शेप है वो सिलेंडर है, रोलर का शेप तो पता होगा सिलेंडर। 2 मीटर लॉन्ग यानी कि हाइट कितनी देखी रखी है 2 मीटर। हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई r h। अब ध्यान से देखो 2 पाई r तो सरकमफरेंस हो गया, तो 2 पाई r की वैल्यू क्या है 3.14, तो 2 पाई r की जगह लिख लेंगे 3.14 और h हमको कितना दिया है 2, तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो 6.28 मीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस रोलर। क्लियर, बहुत ईजी था। अच्छा, अब फाइंड द मीन ऑफ गिवन डेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 4 है, सम करना है, ठीक है, मीन निकालना है। 10 60 कितना होता है √3 होता है। 10 cot 30 कितना होता है, वो भी √3 होता है। sin 30 1/2 होता है और cos 60 1/2 डिवाइड बाय 4। अच्छा, √3 प्लस √3 2√3। अब देखो 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ 1 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 4। बस आगे सॉल्व नहीं करना है, दिस इज द मीन ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो, HCF 2520 और 6600 का 40 है। LCM जो है वो 252 इंटू x है। यहां पर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट पता हो तो उसमें क्या था कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है। तो HCF कितना है 40 है, LCM कितना है 252 इंटू x यानी कि 252k इज इक्वल्स टू A इंटू B, तो 2520 इंटू 6600। अब हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 40 और 252 दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में ले जाएंगे, तो k इज इक्वल्स टू 252 इंटू 6600 डिवाइड बाय 40 इंटू 252, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 252 1 जा 252 1 जा, फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 2 बचेगा, 4 5 जा 20 और एक 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1650। क्लियर हुआ। तो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो हमको K की वैल्यू फाइंड करनी थी क्योंकि LCM था 252K, तो फिर 252 0 इंटू 6600 डिवाइड बाय हमने 40 और 252 किया, तो आंसर क्या आया 1650। चलो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो 7 प्लस y प्लस 9 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर आएगा x माइनस 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 3। सेंट्रॉइड गिवन कितना है 6 और 3।
तो 6 और 3 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 9 कितना होता है 16, तो 16 प्लस वाई अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -6 प्लस 10 इज 4, तो x प्लस 4 अपॉन 3। अब 16 प्लस वाई अपॉन 3 ये x कोऑर्डिनेट है तो 6 के साथ इक्वेट कर देंगे। 16 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 6 और y कोऑर्डिनेट कौन सा है x प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है y कोऑर्डिनेट 3 तो इक्वल्स टू 3। अब 6 3 ज़ा 18 तो 16 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18, y की वैल्यू क्या आ गई 18 माइनस 16, y इज इक्वल्स टू 2। 3 3 ज़ा 9, x इज इक्वल्स टू 4, x प्लस 4 इक्वल्स टू 9, ठीक है 4 वहाँ जाएगा तो माइनस 9 माइनस 4, x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू आई 5, y की वैल्यू आई 2, तो x y इज इक्वल्स टू 5 और 2, ठीक है x 5 है और y क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और कॉन्ग्रेचुलेशंस उन लोगों को जो वीडियो के एंड तक बने हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली सेक्शन ए की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो चुकी है। चलो लास्ट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है इन रेडियस का, ठीक है इन रेडियस, तो इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। इन रेडियस मतलब ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सर्कल, तो ये है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ट्रिपलेट्स हैं 12 13 और 37, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट साइड होती है सबसे लंबी वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये 37 हो जाएगा, ये 12 और ये 35, तो 12 प्लस 35 माइनस 37 ओके अपॉन 2। 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा 47 माइनस 37 अपॉन 2, तो हो जाएगा 10 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो इन रेडियस कितना आया, इन रेडियस आया 5 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं स्टैंडर्ड मैथ से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लिए थे। मैं फिर से स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप बेसिक मैथ्स का स्टार्टिंग का जो सेक्शन है वो जरूर देखिए, क्योंकि वो भी आपके 1 मार्कर में बनते ही हैं, वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, हमने हमारा बेस्ट दिया है आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन कराने में। अब आपकी बारी है कि आप मैथ्स के एग्जाम में बहुत अच्छा लिख कर आए और सिली मिस्टेक्स ना करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।